इसमें पूरा चार्ट नहीं है, मैंने टाइप किया इसको कैलकुलेट करके आपको समझ आए, कोई चार्ट वार्ट नहीं है कुछ। ये तो अलग अलग टाइप है, टोटल लिमिट नहीं बना रहा है आपको ट्रेड के हिसाब से। वहाँ पे इसके कितना डिफरेंस आ रहा है? एक का डिफरेंस आ रहा था तो दो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 का डिफरेंस आ रहा था तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 का डिफरेंस आ रहा था तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 को। सही है, आप लोग दूसरी वाली साइड डबल करते जा रहे हैं। हाँ, किसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को नहीं करेंगे भाई, ये है एक, समझ आ रही है? ये एक बना हुआ है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका तो एक बन रहा है ना टाइप, इसमें एक बन रहा है। अब क्या हो रहा है दूसरी चीज़ के एक का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, तो एक को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 से नहीं करेंगे, उसके डबल से। हम लोग डिफरेंस आ रहा है तो 2 से करेंगे, एक का डिफरेंस आएगा तो 2 से करेंगे। समझ आ रही है बात? अब क्या है, 2 का डिफरेंस आया तो हम इस 2 को डबल कर देंगे। समझ आ रही है बात? जब 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें जैसे 1 का डिफरेंस था तो हमने इसमें किया, अब इसके अंदर 2 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 का यानी डबल कर देंगे। 2 को डबल करने का मतलब ये कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, अब इसके यानी 4 टाइप के बन जाएंगे। ये है कि आप दूसरी वाली जो साइड है उसको डबल करते जाओगे, जितना डिफरेंस आएगा उसको डबल करते जाओगे। 3 का डिफरेंस आ रहा है, बता दो 3 वाला क्या है? ये रहा 3 वाला डिफरेंस। सही है, जब ये 3 का डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग पहले 1 को डबल किया था 2 हुआ था, 2 को डबल किया था 4 हुआ था, इसको डबल करेंगे 4 का 8 हो जाएगा, तो हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो टोटल कितने टाइप बनेंगी? 8 बनेगी। 4 का आएगा अगर डिफरेंस तो क्या होगा, इस वाली साइड को हम लोग फिर चौथी टाइप बढ़ाएं, डबल करें, 16 हो रहा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 16 से। आप इस चीज़ को समझे कि इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उसका स्क्वायर लेंगे ना, जितना डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे। डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे, समझ आ रही है? 1 एन स्क्वायर नहीं होगा ना, 1 स्क्वायर का मतलब आता है 1 1 में, तभी बता रहा हूँ उसका स्क्वायर। आप इसके अंदर समझ गया आप लोग समझ गए, ये अलग बात करिए। 3 का 9 बन जाएगा ना इस तरह। हाँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का 16 की पावर लिख दो वो भी 1 ही होगा। समझ आ रही है? 1 की 16 की पावर मतलब है, आप स्क्वायर कह रहे हो गलत कह रही हो, तभी कह रहा हूँ इसका स्क्वायर नहीं करना है। समझ आ रही है? इसका स्क्वायर नहीं। अब एक सेकंड यहाँ पर आ जाए, उसको बाद में देख लेंगे। देखिए ये कुछ चीज़ें कि इसके अंदर कितनी किस चीज़ की कितनी मरतबा डिवीजन होती है। माइटोसिस और मियोसिस में ये चीज़ यानी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि क्या बनेगा। मिसाल के तौर पर हमें कुछ दे देंगे, वो सेल क्वेश्चन आता है इस तरीके से, इधर देखिए साथ सर बता दिए, आपको समझ नहीं आया, सब बता दिए। अच्छा ये वाले सॉल्व कर लें पहले, उसके बाद बता दें। देखिए माइटोसिस है, माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर हमें दे दिया 1 सेल। अब बोल रहे उसकी जो है ना, उन्होंने बोला 16 टाइम डिवीजन, उसकी 4 टाइम जो है ना डिवीजन होती है, कितने सेल बनेंगे आपको वो बता दें। 1 सेल की हो रही है, कितने बन रहे हैं? 16 बन रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने 2 सेल कह दिए तो आप फिर भी अगर 16 वहाँ पे कर देंगे आप हो जाएगा गड़बड़। हाँ वो तो हो रहा है, लेकिन माइटोसिस आप काउंट कर लोगे वहाँ पे कि 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, आप वो काउंट करने बैठ जाओगे। आप ये नहीं देखोगे सेल कितने बन रहे हैं, क्वेश्चन में वो काउंटिंग नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि सेल कितने बन रहे हैं, और इनिशियल ये डिपेंड करेगा इनिशियल सेल कितने दिए हुए हैं। चलो इनिशियल तो 2 से स्टार्ट होगा, इनिशियल यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब उन्होंने 1 सेल दे दिया, बोले उसकी 5 टाइम जो है क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है 1 सेल की। अब 1 सेल दिया 5 टाइम हो रही है, तो आखिर में जो सेल बनेंगे वो 32 होंगे। 5 टाइम माइटोसिस हो रही है तो उसका आखिरी जो सब से जो टोटल सेल टोटल आखिर में मिलेगा वो 32 होंगे। अब उन्होंने क्या किया, एक दे दिया 2 सेल, अब उन्होंने बोला कि 5 टाइम होगी। आप लोग क्या करोगे, एक टाइम में 2 बनते हैं तो आप एक टाइम में 2 करके यही करके 32 लिख दोगे, लेकिन ये नहीं देखोगे यहाँ पे 2 सेल थे तो हर सेल की डबल होगी। वैसे अगर 8 सेल लिए होंगे तो 8 से स्टार्ट होगा। 8 से स्टार्ट होगा, 8 को आपने 5 टाइम करना है तो ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 3 सेल देख रही हो तो 3 के हिसाब से अलग हो जाएगा। समझ आई? 1 सेल है, 1 सेल की 5 टाइम माइटोसिस हो रही है,
तो एक टाइम होगी माइटोसिस के नतीजे में 2 न्यूक्लियर सेल्स बनते हैं, तो एक टाइम हुई तो 2 बन गए, दूसरी टाइम हुई तो उससे 4 बन गए, सही है। तीसरी टाइम होगी तो 8 बन जाएंगे, चौथी टाइम होगी तो 16 बन जाएंगे, पाँचवीं टाइम 32 बन जाएंगे, सही है। अब हमें दे दिए 2 सेल, अब बोले 2 सेल की माइटोसिस हो रही है, 5 टाइम डिवीजन के बाद कितने सेल्स प्रेजेंट होंगे। आप क्या करोगे, आप बोलोगे एक मतलब 2 बनते हैं, आप ये वाली कैलकुलेशन वहाँ पे कर दोगे। कब कर दोगे कैलकुलेशन, जब आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स की डिवीजन हो रही है। 2 सेल्स की डिवीजन होने का मतलब ये कि एक सेल की अलग डिवीजन चल रही है, दूसरे सेल की अलग डिवीजन चल रही है, तो दोनों सेल की आगे आगे जो माइटोसिस होती है वो यहाँ पे अलग होगी। हमें एक सेल, आप सिंपल ये समझे कि जितने सेल दे रहे हैं वो सेल आगे आगे वाला मिलता जा रहा है, आगे वाला सेल मिलता जा रहा है। यहाँ पे अगर 3 दे दिएगा, 3 का केस अलग हो जाएगा, सही है। यहाँ तो स्क्वायर है तो लिहाज से आपने समझ गया कि दोनों चीज़ें इवन में चल रही है। आसान, मुझे ऐसे समझ में नहीं आया, जैसे अगर एक सेल दिया हुआ है, हमें 2 सेल देगा आखिर में, सर 3 का भी तो हो सकता है, 2 से हो जाएगा, 3 का 3 सबका का हो मतलब सकता है। अलग अलग निकाल लें 3, उसको ऐड कर दें एंड में। यही चीज़ है, यही चीज़ है, सारे सेल्स के अलग अलग निकाल के आपने एड अप होना है। एंड में यहाँ पे 2 सेल प्रेजेंट है, तो एक सेल का 5 टाइम कितना हो रहा था 32, 2 सेल का 5 टाइम कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आखिर में फाइनल निकाल के। तो आपने सेल याद रखना है, यही चीज़ अच्छी है। ये देखें माइटोसिस में एक और चीज़ क्या है कि किस चीज़ की कितनी मरतबा डिवीजन होती है, सही है। अच्छा म्यूसिस का इसमें याद रखें कि अगर ये बात म्यूसिस में पूछ लिया है तो क्या होगा, केस तो एप्लाइड हो जाएगा। म्यूसिस में क्या केस होगा वो तो ठीक है। म्यूसिस में आप लोग कह रहे हैं 5 टाइम डिवीजन हो गया, उन्होंने पूछ लिया, या फिर 2 टाइम डिवीजन हो रही है, उन्होंने कह दिया। अब बताएं कि एक सेल दिया हुआ है, आफ्टर 5 म्यूसिस कितने बनेंगे, उन्होंने ये कह दिया आफ्टर 5 मियोसिस नहीं सर 5 ही बनेंगे, क्या बनेंगे 5। नहीं नहीं देखिए एक सेल जो डिवाइड हो जाता है ना, अब वो 4 बन गया है, वो 5 नहीं है, उस वाले एक सेल को शामिल नहीं करना होता। 160 क्या ख्वाबों में आ रहा है कि 160 पर लेकिन मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर समझ आ रही है बात क्या तो होता सवाल है। क्या था आपका? देखिए सवाल में ये कह रहा हूँ कि यही चीज़ हमने कहा कि 5 टाइम डिवीजन, एक सेल दे दिया, 5 टाइम माइटोसिस हो रही है, आखिर में कितने सेल प्रेजेंट हैं, ये क्वेश्चन है। सही अब कह रहे हैं एक सेल दे दिया, इसकी जो है 5 टाइम म्यूसिस हो रही है। सर मियोसिस में तो एप्लाइड हो जाता है ना, हाँ तो इसमें डबल हो रहा है। हाँ डबल नहीं होगा, वही रिमेन कांस्टेंट रहेगा। माइटोसिस में डबल कुछ नहीं हो रहा भाई, सेम रह रहा है। म्यूसिस में रिडक्शन हो रही है, माइटोसिस में सेम है, रिडक्शन नहीं हो रही है, मियोसिस में तो रिडक्शन हो रही है, डबल कोई चीज़ नहीं है, बढ़ नहीं रही चीज़, या तो रुकी हुई है या फिर कम हो रही है। म्यूसिस में कम हो रही है। म्यूसिस में आपने जो है जो बात कही थी वही चीज़ कंफ्यूजन हो रही है। म्यूसिस में ये प्रोसेस नहीं आता, क्यों नहीं आता, म्यूसिस में एक मरतबा हुआ डिप्लॉइड से म्यूसिस, हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही होती है सर म्यूसिस। डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनेगा ना। हाँ डिप्लॉइड की म्यूसिस होगी, हेप्लॉइड बन जाएगा, सर हेप्लॉइड बन जाएगा। उसके बाद हेप्लॉइड की फर्दर म्यूसिस नहीं होगी कि हाफ ऑफ क्रोमोसोम आगे जाएंगे, सही सही है। तो म्यूसिस में ये केस नहीं होगा, 5 टाइम म्यूसिस हो रही है, आप वहीं पर ही रुक जाओगे, एक टाइम हो गया, उसके बाद उनकी डिवीजन नहीं होगी, एन से हाफ एन, हाफ एन से क्या और फर्दर एन का सर क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन एक बार हो जाती है, मतलब मियोसिस अगर एक बार फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद तो नहीं होगा। बस उसके बाद फर्टिलाइजर म्यूसिस के सेल बन गए, गेमेट्स जब बन गए उनके पास एन आ गया, एन के बाद उनकी जो है ना सिर्फ माइटोसिस यानी म्यूसिस 2 जो होती है, म्यूसिस 2 और माइटोसिस एक ही चीज़ है, ये पता है ना। म्यूसिस 2 जैसे और माइटोसिस एक ही चीज़ है। तो माइटोसिस की 5 बार डिवीजन हो गई, वो उसके बाद भी क्या मैं डिप्लॉइड देगा, डिप्लॉइड ही देता रहेगा माइटोसिस, वो जाहिर सी बात है डिप्लॉइड देगा, जिस वजह से उसकी चेन चलती है, म्यूसिस में ये बात नहीं होती। सही है, समझ गए, ये बात याद रखनी है। अच्छा जब एक माइटोसिस होती है एक सेल में माइटोसिस होगी तो एक ही मरतबा एक माइटोसिस में एक मरतबा सेल डिवाइड होता है, एक सेल होगा ना तो एक ही मरतबा डिवाइड होगा, एक मरतबा भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्रोमोसोम कितनी मरतबा डिवाइड होंगे, क्या मतलब 0, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही आता है, आधे आधे क्रोमेटिड्स वो क्या करता है, मैंने क्या समझाया था, मैं आगे बात करता हूँ। क्रोमोसोम जो है माइटोसिस में डिवाइड नहीं होता, रिडक्शन हो जाती वरना तो अगर डिवाइड हो जाता। क्रोमेटिड्स डिवाइड होते हैं, क्रोमेटिड्स 2 में डिवाइड होते हैं तो वो कंसीडर एक क्रोमोसोम ही किए जाते हैं, उनका डेसिमल हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड ये मैं बता दूंगा आपको, देखें अभी पहले ये बात ध्यान में रखें, क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस तरीके से केस होता है, स्मॉल एक्स ये वाले 2 कंडीशन है, सही है। माइटोसिस में क्या होगा
कि ये लोग जब वो करते हैं आखिर में न्यूक्लियस जब एक जगह पे क्रोमोसोम एक लाइन पे अलाइन होते हैं उस वक्त क्या कंडीशन आती है कि ये जूम करके अरेंज होते हैं, सही है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके बाद डिवीजन होती है, स्पाइंडल आधे को उस तरफ खींचता है, स्पाइंडल यहाँ पे जो बने होते हैं और आधा इस तरफ जाता है। तो क्रोमोसोम ये एक ही है, इसके क्रोमेटिड्स दो, ये वाला एक क्रोमेटिड इधर चला गया, एक क्रोमेटिड इधर चला गया। सिस्टर क्रोमेटिड तो क्रोमोसोम्स नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, क्रोमेटिड डिवाइड हो रहे हैं। अब वैसे भी 4 थे, अगर मैं इसको ये नहीं करता 4 थे, अब ये डिवाइड होके जब दो अगले वाले दो डॉटर सेल में गए हैं तो डॉटर सेल में भी आधे आधे यहाँ से गए, यहाँ पे आके इन्होंने बना आधे दिया वहाँ एक, से आधे यहाँ से आधे यहाँ से है, लेकिन हुआ क्या 4 ही रहे। तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुआ, क्रोमोसोम पेरेंट में भी 4 थे, इसमें भी 4 रहे। मियोसिस में क्या होता है कि ये जो इस तरीके से अरेंजमेंट मैंने लिखी ना 1 ये 2 3 4, मियोसिस में ऐसे नहीं होती। मियोसिस में अरेंजमेंट होती है कायस्मेटा फॉर्मेशन वाली अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब ये सेल है, जब डिवीजन का वक्त आएगा तो यहाँ से डिवीजन होगी, एक ये 2 क्रोमोसोम अलग चल जाएंगे, ये 2 क्रोमोसोम अलग चल जाएंगे। इसकी वजह से टोटल तो इसके अंदर 4 थे, लेकिन ये पूरा क्रोमोसोम की डिवीजन होती है, क्रोमोसोम अलग चले जाते हैं, समझ आ रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जैसे ये अगर 2n था, 4 को हम लोग 2n कह रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे जो कि n के बराबर है, ये जो होगा हाफ ऑफ हो रहा है, सही है। तो हेप्लॉइड हो जाएगा यहाँ पे कैसे क्रोमोसोम का। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अंदर जो डिवीजन हो रही है माइटोसिस में, क्रोमोसोम की डिवीजन नहीं हो रही, क्रोमेटिड्स की डिवीजन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है मियोसिस में अगर 2 सेल की डिवीजन 2 टाइम्स होती है, माइटोसिस हो रहा है, उसके बाद यानी मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है। तो ये मियोसिस 1 और 2 क्यों क्या है, क्योंकि 2 मरतबा डिवाइड हो रहा है, इसी वजह से कहा। अगरचे जो दूसरा वाला है वो पहले वाले माइटोसिस की तरह ही होता है, मियोसिस 2 माइटोसिस एक ही होता है। 2 मरतबा सेल डिवाइड होगा, 2 मरतबा सेल डिवाइड होगा, पहली मरतबा ये वाला था, क्रोमेटिड डिवाइड पहली मरतबा में क्रोमोसोम डिवाइड होगा। मियोसिस पे 1 पहले होती है और मियोसिस 1 में रिडक्शन होती है, तो क्रोमोसोम पहले डिवाइड होंगे, 2 क्रोमोसोम इधर आएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा माइटोसिस जब होती है तो उसके अंदर फिर ये जो 2 आए हैं यहाँ पे, ये जो 2 हैं इसके क्रोमेटिड डिवाइड होंगे अगले सेल में। तो ये वाला 2 यानी टोटल भी 2 थे, और ये भी आगे वाले 2 सेल में यहाँ से भी 2 गए, यहाँ से भी 2 गए, तो टोटल 2 ही कंटेन रहते हैं हमेशा, सही है। तो क्या हो रहा है दूसरी डिवीजन में होती है 2 डिवीजन होती है, समझ आ गई 2 डिवीजन कैसे होती है। न्यूक्लियस भी 2 बार डिवाइड होगा, एक मरतबा में जब डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास रिडक्शन होगी, दूसरी मरतबा में रिडक्शन नहीं होगी, माइटोसिस वाला प्रोसेस। क्रोमोसोम एक मरतबा डिवाइड हो रहा है, इसमें 0 का वो काम डिवाइड हो रहा है, मियोसिस 1 में डिवाइड हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है क्रोमेटिड एक मरतबा डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो मियोसिस 1 में नहीं हो रहा है, माइटोसिस में, मियोसिस 2 में हो रहा है, यानी माइटोसिस में, सही है। तो कहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ये कौन सी डिवीजन कहाँ पे होती है वो हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइम नोट करना, कहाँ से? तो पे लिखा 13 मिनट।